हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अपन को इंटीग्रल फंक्शंस प्रेजेंट रहा तो उनका आंसर कैसा करना चाहिए वो देखेंगे। कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन सर? आंसर करने के लिए फंक्शंस तो पता रहना चाहिए ना। वो फंक्शन जो दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये साइन एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहे, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक cos x प्लस बी के फॉर्मेट में रहा तो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये साइन एक्स प्लस बी cos x के फॉर्मेट में रहा तो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये साइन एक्स प्लस बी cos x प्लस सी के फॉर्मेट में रहा तो। प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे अपन ने? प्रीवियस क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वेयर, साइन कॉस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर विद कांस्टेंट, ऐसा देखे थे लास्ट क्लास में का बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं? विदाउट स्क्वेयर मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos स्क्वेयर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स प्लस सी के। ये चारों फॉर्मेट्स में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो आंसर कैसा करना चाहिए, इनके बारे में अभी बता देता हूं मैं। तो सिंपली अपन को tan का फॉर्मूला से, tan का फॉर्मूला से किसके लिए है? tan का फॉर्मूला साइन थीटा के लिए है, cos थीटा के लिए भी है और tan थीटा के लिए भी है। तीनों के लिए tan का फॉर्मूला है अपने पास में। क्या है एक्चुअली तो 2 थीटा के लिए है अपने पास में। एक्चुअली तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक्चुअली sin 2 थीटा का tan में क्या फॉर्मूला है? 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके, है ना बेटा ये फॉर्मूला। साइन 2 थीटा को अपन ने 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं। वैसे ही cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर है क्या ये? 100% गलत है। क्या है? ओनली 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा है, थीटा स्क्वायर है क्या? tan स्क्वायर है क्या? नहीं है। इसमें एक में ही स्क्वायर रहना है, ये बताने के लिए मैंने तुम लोगों को स्क्वायर बता के मिटा दे रहा हूं। मीन्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला में ही न्यूमरेटर में स्क्वायर रहेगा, sin 2 थीटा में और tan 2 थीटा में स्क्वायर रहने वाला नहीं। फिर क्या है sin 2 थीटा का? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फिर tan 2 थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला tan थीटा का में है, पूरे के पूरे sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला tan थीटा में है, cos 2 थीटा का भी tan थीटा में है, tan 2 थीटा का भी tan थीटा में है। फिर sin 2 थीटा का जैसा tan थीटा में फॉर्मूला है अपने पास में, तो sin 2 थीटा का रहा तो फिर थीटा का भी है ना। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर sin 2 थीटा की जगह पर sin थीटा लिखे अपन ने। sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? इधर 2 थीटा है तो अपन ने थीटा लिए लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? थीटा। एग्जैक्टली थीटा बाय 2 हो जाएगा। 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये है फॉर्मूला अपन को sin थीटा के लिए अप्लाई करने वाला। वैसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा? फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर, बताओ बेटा, थीटा बाय 2, वेरी गुड, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाय 2, राइट।
किसके लिए फॉर्मूला है? cos थीटा के लिए। इसका फॉर्मूला अपन को इसमें जरूरत नहीं रहेगा, फिर भी लिख लेता हूं। जरूरत कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना, अभी डायरेक्टली पुटअप नहीं किए तो अभी इनडायरेक्टली रहेगा ही ना। तो क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। फिर sin थीटा का फॉर्मूला मिला अपन को 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर sin थीटा के जगह पर ये लिख सकते, cos थीटा के जगह ये भी लिख सकते, लेकिन ये दोनों लिखना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी करके इन क्वेश्चंस में लेना है। अच्छा, ये सब क्यों बताया था? इसके लिए ही, क्योंकि इन क्वेश्चंस में sin थीटा, cos थीटा, sin cos में रहेगा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इनमें नहीं रहेगा। तो इन क्वेश्चंस में अपन को सब्स्टिट्यूशन लेना है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 करके। इन क्वेश्चन में पुटअप करना है, क्या पुटअप करना है? tan x बाई 2 इज इक्वल टू t करके, क्योंकि tan x में रहा तो x बाई 2, थीटा में रहा तो थीटा बाई 2। फिर tan x बाई 2 इज इक्वल टू t होता तो x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इधर से उधर गए तो tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स ऑफ क्या रह जाएगा? t। फिर x इक्वल क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। सर आपने जो बता रहे हैं कि tan x बाई 2 इक्वल टू t लेना है, लेकिन इसमें अपने पास में साइन और कास में है ना, साइन और कास में है तो साइन को tan में लिखना है, कास को भी tan में लिखना है। साइन एक्स इक्वल क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कास एक्स के जगह पर क्या लिखना है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फर्स्ट स्टेप हो गए। ये दोनों कहा? फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिर tan x बाई 2 इज इक्वल टू t करके ले लेंगे। tan x बाई 2 में ऑलरेडी अपन ने इन दोनों को भी लिख दिए, तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू t लिए तो x इज इक्वल टू क्या हो रहा? क्योंकि tan इधर है उधर गए तो tan इनवर्स हो गया, 2 इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल क्या हो रहा? 2 tan इनवर्स t। फिर अपन ने डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इधर x और t। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद में x का डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का। फिर t का dt। जहां dx है बेटा, मीन्स जहां dx है, dx के प्लेस में अपन को लिखना पड़ेगा क्या करके? 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि 2 1 क्या हो गया? ये 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये एप्लीकेशन, ये फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में, ये दोनों अप्लाई करने के बाद में अपना रिजल्ट जो है, जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, वो अपन को जो नॉन इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से मिल जाएगा। मीन्स प्रीवियसली जो मेथड्स अपन ने मालूम कर लिए उन फॉर्मेट्स में आएगा, उन फॉर्मेट्स में अपन ने आंसर करना है। वो फॉर्मेट्स तो मीन्स सर इसमें वो फॉर्मेट अप्लाई करना है? हाँ बेटा, इंटीग्रेशंस में आखिरी तक जैसा स्टेप्स बढ़ते जाएगा तो उससे प्रीवियस स्टेप्स जो है उस क्वेश्चन में यूज होते जाएंगे। कंपल्सरी हर मेथड अपन को पता रहना चाहिए। फिर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ये चारों में कौन सा भी फॉर्मेट मेरा है तो फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है? साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 करके, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 करके लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन लेना है अपन को, उसके लिए पुटअप करना है tan x बाई 2 इक्वल टू t करके। जब tan x बाई 2 इक्वल टू t ले लेंगे तो उसमें tan x बाई 2 है क्या? हाँ, पूरे tan x बाई 2 में ही रहेगा। फिर dx के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा अपन को? 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी करके लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर भी 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसमें कुछ शंका रखने का जरूरत नहीं है। और अपन को जो मिलेगा
वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस bt प्लस c के फॉर्मेट में मिलेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, फिर से इसमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है x में लीनियर में और कांस्टेंट का स्क्वायर करना है, उस हिसाब से आंसर करना है। इस मेथड में आंसर्स कैसा करना चाहिए इसके बारे में मालूमात कर लेने से पहले फिर से एक बार फॉर्मूलास को मैं रिपीट कर रहा हूं। साइन 2θ का फॉर्मूला है अपने पास में 2 tan θ अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके। cos 2θ का भी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके। tan 2θ का फॉर्मूला है 2 tan θ अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करके। जब sin 2θ इक्वल ये फॉर्मूला होता है तो sin θ इक्वल क्या होने वाला है, 2 tan θ बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि इधर 2θ रहा तो उधर θ, फिर इधर θ रहा तो इधर θ बाई 2। cos θ इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan θ इज इक्वल हो जाएगा 2 tan θ बाई 2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर ये फॉर्मूलास अपन को अप्लाई करना है, ये फॉर्मूलास में अप्लाई करके ही आंसर करना है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जहां sin x और cos x में रहेगा, sin x के जगह पर लिख सकते हैं, x के जगह पर, थीटा के जगह पर x रहेगा, sin x इक्वल हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x जहां जहां है वहां लिखना पड़ेगा अपन को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये दोनों लिखने के बाद में अपन को सेकंड स्टेप में लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन लेना है tan x बाई 2 इक्वल टू t करके, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे अपने tan x बाई 2 में आ गए करके tan x बाई 2 इक्वल टू t करके लेना है। tan x बाई 2 करके ले लिए तो dx इक्वल हो जाएगा 2 अपन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। फिर dx के जगह पर ये लिखना पड़ेगा और जहां जहां पर tan x बाई 2 है वहां पर t लिखना पड़ेगा। तो जो रिजल्टिंग क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अपन ने कंटिन्यू आंसर करने के बाद में अपन को रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस bt प्लस c के जैसा। इसका आंसर कैसा करना चाहिए ऑलरेडी अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट में देखे थे प्रीवियस क्लास में। फिर से वो मेथड अप्लाई करके अपन आंसर करना है। तो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल्स लेके अपन ने आंसर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x। ये कैसा है, ये sin x प्लस b के जैसा है। फिर इसका आंसर कर लेंगे अपन ने, कैसा करना चाहिए इसमें क्लियरली मैं बता दूंगा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई करके तो अपन इंटीग्रल फंक्शन को जनरली लेते रहते, वैसे ही जनरली जैसा ही ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x। फिर इन क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है बताओ बेटा, tan में कन्वर्ट करना है। sin x के जगह पर tan का क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय sin x के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 राइट dx। कौन सा फॉर्मूला, सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। यही फॉर्मूला अप्लाई किया ना अपन ने। हाँ, इस फॉर्मूला में अपन ने sin x के जगह पर लिख दिए 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 थीटा बाई 2, क्योंकि sin 2θ इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2। चलो फिर अपन ने अभी इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2, 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 इंटू tan स्क्वेयर x बाई 2, 3 tan स्क्वेयर x बाई 2 प्लस 2 2 जा 4 tan x बाई 2 dx। चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, sin x के जगह पर 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सेकंड स्टेप क्या है अपना, सेकंड स्टेप है अपना tan x बाई 2 इक्वल टू t लेने का, क्योंकि पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो tan x बाई 2 में आ गए। tan x बाई 2 इक्वल टू t ले लेते हैं अभी, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t।
फिर tan x बाई टू इक्वल टू टी ले लिए तो x बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू tan इनवर्स ऑफ t। ओके यहां तक। अच्छा, इसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर dx चाहिए। dx चाहिए तो x का डेरिवेटिव dx है ना। फिर जब tan x बाई टू इक्वल टू टी होता तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, टी का डेरिवेटिव dt। फिर tan x बाई टू इक्वल टू टी करके लिखेंगे इस क्वेश्चन में, तो dx के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा अपन को, 2 1 2/1 प्लस टी स्क्वेयर dt लिख देंगे। फिर देयरफॉर ये सेकंड स्टेप है अपना, है ना। I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वेयर x बाई टू। tan x बाई टू इक्वल क्या लिए, t, देन tan स्क्वेयर x बाई टू इक्वल क्या हो जाएगा, t स्क्वेयर प्लस 4, गुड, t प्लस 4t अपन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई टू दैट इज t स्क्वेयर। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखना है, dx के जगह पर, dx के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा फिर, 2/1 प्लस टी स्क्वेयर dt, राइट। क्या किया अपन ने, फर्स्ट स्टेप में sin x के जगह पर लिखे 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू एक ही टर्म का डिनोमिनेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, इधर 3 भी है, करके 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू का अपन ने एलसीएम निकाल दिए। देन 3 1 जा 3 हो गया, 3 इंटू tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 2 जा 4 tan x बाई टू। फिर ये आ गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अच्छा ठीक है, सेकंड स्टेप में चले गए। सेकंड स्टेप में क्या करना था, tan x बाई टू इक्वल टू टी लेना था, ले लिए। तो dx इक्वल टू क्या हो गया, 2/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। dx के जगह पर लिख दिए 2/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, tan x बाई टू के जगह पर लिख दिए t। अभी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल। फिर ये 2 को बाहर लिख देता हूं, I इज इक्वल 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3dt। अभी इसको अपन ने परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखना है, फिर उसके लिए सेपरेट ही ले लेंगे इसको। देयरफॉर क्या है वो, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या करना है, एट फर्स्ट 3 को कॉमन निकाल देना है। 3 को कॉमन निकाल दिए तो क्या रह जाएगा, टी स्क्वेयर, 3t स्क्वेयर अपॉन 3 टी स्क्वेयर प्लस 4t अपॉन 3 4/3 टी प्लस 3/3 1। क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में रहा, तो ए को कॉमन निकालना पड़ेगा। ए को कॉमन निकाल दिए, ए के पोजीशन में क्या था 3, तो 3 को कॉमन निकाल दिए। 3 को कॉमन निकालने के बाद में सेकंड स्टेप क्या है, इसके लिए सेकंड स्टेप बोल रहा हूं मैं, इसके लिए फर्स्ट स्टेप ए को कॉमन निकालना। सेकंड स्टेप क्या है, जो अपना टी के मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है टी के मल्टीप्लिकेशन में 4/3 है, टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 4/3, उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करना है, 4/3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर को ऐड करना है, और 4/3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये ऐड किए सो अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए काम में आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट किए सो इधर कांस्टेंट +1 के साथ में मिल जाएगा। याद आ गया बेटा, गुड। देन 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया वो, 3 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वेयर प्लस 4/3t प्लस 2/3 होल स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, लिखो क्या डायरेक्टली, हाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर क्या है 2/3 है, तो t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद में माइनस 4/3 अपॉन 2, फिर से 2 1 जा 2 2 जा 2/3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर
9 प्लस 1 that is equals 3 multiplied by t plus 2 by 3 whole square. 9 1 जा 9, 9 minus 4 plus 5, 5 by 9. इसको ऐसा चाहिए क्या? नहीं, कैसा चाहिए फिर? स्क्वायर में चाहिए. स्क्वायर में चाहिए तो क्या करके लिखना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना. स्क्वायर में चाहिए तो लिख सकते बेटा. एग्जैक्टली 3 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 9 को रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते. अभी ये पूरा कहां लिखना है? इंटीग्रल फंक्शन में. देयरफॉर आई इज इक्वल्स ऑलरेडी 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 के जगह पर अपन ये लिख सकते हैं. क्या है ये? 3 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन विथ dt. कैसा आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा आ गया ना. पहले तो ये 2 बाई 3 को बाहर लिख दे रहा हूं. 2 बाई 3 को बाहर लिख दिया, 2 अपॉन 3 लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई ए, ये क्या है? रूट 5 बाई 3. टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स क्या है? टी प्लस 2 बाई 3 बाई ए क्या है? रूट 5 बाई 3 प्लस सी. कौन सा फॉर्मूला? सिंस इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स 1 बाई ए टैन इनवर्स ऑफ, बताओ बेटा, एक्स बाई ए, वेरी नाइस, प्लस सी. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने. कौन सा? 2 मल्टीप्लिकेशन विथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 2 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 बाई 3 होल स्क्वायर था. तो 2 बाई 3 को अपन ने बाहर निकाल दिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये रह गया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए. एक्स के जगह पर था अपने पास में टी प्लस 2 बाई 3, ए के जगह पर है अपने पास में रूट 5 बाई 3. तो 1 बाई ए 1 बाई रूट 5 बाई 3 टैन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर टी प्लस 2 बाई 3, ए के जगह पर रूट 5 बाई 3. चलो 3 को 3 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कैंसिल. देन क्या रह गया? 2 1 जा 2 अपॉन 1 इंटू रूट 5 टैन इनवर्स ऑफ. अच्छा, ये 3 का एलसीएम निकाल दिया, 3 का एलसीएम निकाल दिया. 3 इंटू टी 3t प्लस 2 अपॉन रूट 5 बाय 3. अभी भी देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इंटरनल में सेम है. ये दोनों भी कैंसल. 3 कैंसिल हो गया. तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा x में. अभी तो अपने पास में t में है. t अपना रिजल्ट है क्या? नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? t को रिप्लेस करना पड़ेगा. t क्या था? tan x बाई 2. t क्या था? tan x बाई 2. चलो t की जगह पर क्या लिख दो? tan x बाई 2 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस. आ गया आंसर. मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a cos x प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c. ये चारों में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को sin x को लिखना है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. cos x को लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. उसके बाद में सेकंड स्टेप में अपन को tan x बाई 2 इक्वल टू टी लेना है. तो dx इज इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. जब tan x बाई 2 करके साइन को लिखे tan में, तो उसी टाइम पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेने का. और उसके बाद में tan x बाई 2 जहां जहां है वहां पर t करके लिख देने का, और जहां dx है वहां पर ये लिख देने का. लिखने के बाद में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये जो dx के साथ में लिए आ गया था dt के साथ में, वो और एक्चुअली जो टर्म है डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे.
कैंसल होने के बाद में जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर लिख देने का, और उसके बाद में अपन को क्वाड्रेटिक फंक्शन में आ जाएगा 1/3t² + 4t + 3 करके एक्सपेंशन जो है ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन अपन को क्वाड्रेटिक में आने के बाद में इस एक्सप्रेशन का अपन को कैलकुलेशंस पता है, ये x² + bx + c के जैसा है, तो ये x² + bx + c के जैसा रहा, तो t² का जो भी मल्टीप्लिकेशन में है कोएफिशिएंट a है वो उसको कॉमन निकालना है, ये 3t² 3t², 4t/3 4/3t, 3/3 1। अच्छा ये फर्स्ट स्टेप करना है, इसका फर्स्ट स्टेप है, इसका तो स्टेप्स हो गए। इसके बाद में इसमें क्या करना है, t के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा कोएफिशिएंट, t के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 4/3 करके उसका /2 होल स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या के लिए, क्योंकि ये प्लस जो है ऐड किए सो वो फॉर्मूला में बिठा देंगे कि इसको कौन सा फॉर्मूला में, लीनियर का स्क्वायर में, ये t में लीनियर आ गया उसका स्क्वायर में, और ये माइनस वाला ये कांस्टेंट से मिल जाएंगे, उस हिसाब से ये प्लस वाला अपन को इसमें फॉर्मेट में आ गया, ये 2/3 होल स्क्वायर हो गया, मीन्स b के जगह पर 2/3, a के जगह पर t, देन a + 2/3 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में अपन को +5/9 हो गया। 5/9 चाहिए क्या, नहीं, ये होल स्क्वायर में दिखना चाहिए, होल स्क्वायर में दिखना चाहिए, तो 5 को √5, 9 को 3, दोनों का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9। ये पूरा अपना 3t² + 4t + 3 के जगह पर अपन ने लिख दिया। उसके बाद में ये 3 जो है इसको बाहर निकाल दिया, 2/3 करके ये बाहर आ गया। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan 1 x/a + c, देन 1/a के जगह पर √5/3, tan 1 x के जगह पर t + 2/3, a के जगह पर √5/3, 3 को 3 कैंसर, 2/√5 2/√5, tan 1 3 × t 3t + 2 अपॉन √5/3, 3 को 3 कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। फिर ये एज इट इज लिखा, लेकिन t के जगह पर t का वैल्यू tan x/2 लिख दिया। और एक दो क्वेश्चंस लेके देखेंगे अपन ने आंसर्स, और प्रैक्टिस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 5 cos x dx। ये कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos x + b के जैसा दिख रहा है, राइट। फिर इस फॉर्मेट में दिख रहा, तो अपन ने इसका आंसर कैसा करना चाहिए, चलो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, एक क्वेश्चन किए हैं, सेम मेथड में अपन आंसर करेंगे। एक एक स्टेप बता दो बेटा मुझे। आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 5 cos x dx। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, cos x को रिप्लेस करना है, क्या करके, tan में रिप्लेस करना है, दैट इज इक्वल, वेरी गुड, 1/, बताओ बेटा, 4 - 5 के मल्टीप्लिकेशन में cos x है, cos x को tan में क्या लिख सकते हैं, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, यही है क्या, गुड, dx। कौन सा फॉर्मूला, सिंस cos 2θ का फॉर्मूला क्या था, अच्छा ठीक है, cos θ का ही लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, 1 - tan² θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया अपन। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में फिर अभी पुटअप कर देंगे क्या, चलता, बाद में पुटअप करेंगे क्या, कैसा भी चलता। चलो, इससे पहले का क्वेश्चन में ऑलरेडी अपन ने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आंसर किए थे ना, इसमें डायरेक्टली आंसर करेंगे। पुट सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, सब्स्टिट्यूटर लेना है, क्या है, पुट tan x/2 इक्वल क्या पुटअप करना है बेटा, t, वेरी गुड, tan x/2 इक्वल क्या पुटअप करना है, t, देन tan x/2 इक्वल टू t होता तो x/2 इक्वल क्या हो जाएगा, tan 1 t, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 tan 1 t। x इक्वल क्या होगा, 2 tan 1 t, देयरफॉर dx इक्वल क्या हो जाएगा, इससे पहले क्वेश्चन में किए ना, सेम बेटा। 2 मल्टीप्लिकेशन में tan 1 का 1/1 + t², tan 1 t का डेरिवेटिव 1/1 + t², t का dt। चलो फिर tan x/2 इक्वल टू t लिख देंगे इस क्वेश्चन में, और dx के जगह पर लिख देंगे 2/1 + t² dt। देयरफॉर इंटीग्रल फंक्शन i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4
4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan x बाई 2 का होल स्क्वेयर, tan x बाई 2 इज t, देन t का स्क्वेयर, t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वेयर, दैट इज t स्क्वेयर होल मल्टीप्लिकेशन में dx के पोजीशन में क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय dt. ओके, देन 1 प्लस टी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में एक टर्म में ही है, फिर उसको कॉमन एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना. 1 प्लस टी स्क्वेयर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 1 जा 4 इंटू प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 टी स्क्वेयर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वेयर नहीं था, करके 1 प्लस टी स्क्वेयर से 4 को मल्टीप्लाई किया अपन ने, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर 4 प्लस 4 टी स्क्वेयर, माइनस 5 1 जा माइनस 5 इंटू माइनस टी स्क्वेयर प्लस 5 टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, मल्टीप्लिकेशन में 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर dt. ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वेयर, दोनों कैंसल. वेरी नाइस. ये 2 को बाहर निकाल देता, 2 को बाहर लिख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 टी स्क्वेयर प्लस 5 टी स्क्वेयर 9 टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 dt. 4 टी स्क्वेयर प्लस 5 टी स्क्वेयर कितना हो गया, 9 टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 1. ये अपना फॉर्मूला में दिख रहा क्या, हाँ. कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा, दिखने वाला है, दिख रहा है क्या अभी नहीं. देन दैट इज i इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 9t स्क्वेयर को 3t का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं क्या बेटा, माइनस 1 को 1 स्क्वेयर लिखेंगे. क्यों, कौन से फॉर्मूला में बैठेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. क्या है फॉर्मूला, लिख देता हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx इज इक्वल, बता रहे क्या, 1 बाय ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. यही है ना फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx इज 1 बाई ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. फिर x के जगह पर अपने पास क्या है, 3t है, a के जगह पर क्या है, 1 है, उसको लिख देता हूं, और 1 अपॉन ट्वाइस ये है. अच्छा, 3t का होल स्क्वायर है तो आखिरी में 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना. देन इट इज इक्वल 2 तो एज इट इज है, मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन ट्वाइस ए के जगह पर क्या है, 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स के जगह पर है 3t माइनस ए के जगह पर 1 अपॉन एक्स के जगह पर 3t प्लस ए के जगह पर 1 प्लस सी. 2 को 2 कैंसल, क्या रहेगा फिर 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है. लॉग ऑफ हो गया क्या इसका आंसर, वही तो मिस्टेक नहीं करने का. अपन क्या लिखने का रहेगा, 3t का डेरिवेटिव 3, फिर ये 3 आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये 1 अपॉन 3 रहेगा ना, log अपॉन 3. फिर ये 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 करके इधर आ जाएगा. क्या करके आ जाएगा, 1 अपॉन 3 log ऑफ मॉड ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय t के जगह पर क्या लिखना है अपन को, tan x बाई 2. वेरी नाइस, tan x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. सिंपली ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 लिखने का, और ये भी स्टेप, सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं है कि स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी भूलने वाला जो चांसेस है इधर भूल सकते हैं, वो भूलना मत. क्या किया इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 5 cos x. ये कैसा दिख रहा है, ये cos x प्लस b के जैसा. फिर इसमें क्या करना है, tan में कन्वर्ट करना है किसको, cos x को. cos थीटा इक्वल क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. फिर cos x इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2.
ये फर्स्ट स्टेप है अपन को cos को tan में कन्वर्ट करने का। सेकंड स्टेप क्या है, जिस tan में कन्वर्ट किया उस tan x/2 इक्वल टू t लेना है। फिर dx इक्वल क्या हो जाएगा, 2/1 + t² dt हो जाएगा। तो tan x/2 के जगह पर लिखना है t करके, उसके बाद में dx के जगह पर लिखना है 2/1 + t² dt करके। पूरे के पूरे इंटीग्रल फंक्शन किस में आ गया, t में आ गया। अभी t में आ गए तो आ गया, ये dt के मल्टीप्लिकेशन में अपन 1 + t² प्रेजेंट है, लेकिन ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसमें एक टर्म में 1 + t² डिनोमिनेटर में है, लेकिन दूसरा टर्म में नहीं था करके ये टोटली 1 + t² को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एलसीएम निकाल दिए। 1 + t² को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 + 4t², -5 1 -5, -5 इंटू -t², माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू t², 5t²। ये इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है, कैंसिल हो गए। हर प्रॉब्लम में कैंसिल होने वाला है वो। फिर उसके बाद में cos x रहने के कारण, ओनली cos x रहने के कारण डायरेक्टली t² में आ गया। अगर sin x रहता तो t में आता था। फिर t को क्या करना पड़ता था, इससे पहले का क्वेश्चन जैसा अपन ने किए है परफेक्ट स्क्वायर बना के वैसे ही करना पड़ता था, लेकिन जिसमें साइन नहीं है तो उसमें वो करने का जरूरत नहीं है। 4t² + 5t² कितना हो गया, 9t²। 4 - 5 कितना हो गया, -1। फिर 9t² को डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते क्या, नहीं। फिर 9t² को अपन 3t का होल स्क्वायर लिख सकते, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते। ये कैसा दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या है, 1/2 a log ऑफ mod ऑफ x - a x + a। वेरी नाइस। फिर उसी फॉर्मूला में अपन अप्लाई कर दिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि x रहा तो है लेकिन अपने पास में 3t है, तो ये 2 को तो पहले लिख दिया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a के जगह पर 1 log ऑफ mod ऑफ x के जगह पर 3t, a के जगह पर 1 माइनस x के जगह पर 3t, a के जगह पर 1 अपॉन में 3t का डिफरेंशिएशन 3। फिर ये 2 इंटू 1/2, 2 को 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये log अपॉन 3 जो है वो 1/3 करके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। t के जगह पर t का वैल्यू tan x/2 को अपन ने रिप्लेस कर दिया। इस मेथड्स में अपन को आंसर करना है और कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है उसी फॉर्मेट से आंसर करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है कैसा दिख रहा अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + cos x - sin x। ये कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 sin x प्लस b cos x प्लस c के जैसा दिख रहा है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c, फिर से वही फॉर्मेट में दिख रहा है। फिर उसी फॉर्मेट में दिख रहा तो अपन आंसर वैसे ही कर लेंगे। आंसर लेट i इज इक्वल करके लेता हूं इस क्वेश्चन को। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + cos x - sin x dx। फिर इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट क्या करना है बेटा, cos x को और sin x को किस में लिखना है, tan x/2 में। वेरी गुड। फिर tan x/2 में लिखे तो क्या हो जाएगा, cos x का tan में फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस sin x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मल्टीप्लिकेशन में dx, क्योंकि cos x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। sin x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर गुड क्या करके पुटअप करना है, tan x/2 इज इक्वल टू t करके। फिर tan x/2 इक्वल टू t होता है तो x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t। गुड। देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा, अच्छा tan इधर था उधर जाके tan इनवर्स हो गया, 2 इधर क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा, उधर गए तो मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी नाइस। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t। फिर अभी क्या रह गया, डिफरेंशिएशन करने का। देयरफॉर डिफरेंशिएशन dx इक्वल x का डेरिवेटिव dx इक्वल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, गुड बताओ बेटा,
tan इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वेयर मल्टीप्लिकेशन विथ टी का dt। ये लिख देंगे फिर पूरा उसमें। हाँ, क्या हो जाएगा, इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1 माइनस tan x by 2 is t, tan square x by 2 is t square upon 1 plus tan square x by 2 is 1 plus t square minus 2 tan x by 2 is t upon 1 plus tan square x by 2 is 1 plus t square मल्टीप्लिकेशन में dx is equals 2/1 plus t square multiplied by dt। देखो यहाँ 1 plus t square रह गया, अपन को कैंसिल होने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले तो ये टर्म अकेला रह गया ना, इस टर्म का डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये 1 plus t square दोनों भी सेम है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, फिर 1 plus t square का एलसीएम निकाल दिया, चलो 1 plus t square एलसीएम निकल गया। इसके डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर प्लस 1 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 plus t square ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू टी माइनस टी स्क्वेयर माइनस ऑलरेडी लिख दिए टी स्क्वेयर माइनस 2t, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 plus t square का प्रेजेंट है। वेरी गुड। अब मल्टीप्लिकेशन में 2 multiplied by 1 plus t square dt एज इट इज लिखा है। देखो एक बार dt के मल्टीप्लिकेशन में जो है 2/1 plus t square मीन्स न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 1 plus t square, डिनोमिनेटर में इधर 1 लिखने का रहेगा है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 1 plus t square दोनों भी क्या हो गया, कैंसल हो गया। कैंसल होने के बाद में 2 1 2, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या है 2t, 2 + 1 3 dt, क्योंकि ये 2 को ऑलरेडी अपन ने बाहर निकाल के लिख दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, फिर ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को अपन ने परफेक्ट स्क्वायर में लाना पड़ेगा। मींस फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि वैसा इसका आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें sin x रहने के कारण अपन को t में भी आ गया, sin x नहीं रहा तो t में आता क्या, नहीं। फिर इसमें अपन ने t स्क्वायर माइनस 2t को ले लेंगे, देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 2t, और क्या है इसके एडिशन में +3 कॉस्ट, t स्क्वायर माइनस 2t +3 को ले लिया। क्या करना है इसमें, टी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है उसको कॉमन निकालना है, लेकिन टी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन निकालने का है क्या, नहीं। फिर क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप अप्लाई कर देना है। सेकंड स्टेप में टी के मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रेजेंट रहेगा उसका /2, सर -2 है, माइनस को लेने का जरूरत है क्या, नहीं है, फिर 2/2 क्या हो जाएगा, अच्छा लिखता हूं, मीन्स टी के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसका /2 होल स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ना, +3 तो एज इट इज लिखा है। ये क्यों लिखी है अपन ने, ये तीनों टर्म्स मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस है तो t - 2/2 इज 1, t - 1 का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो सेम ये आ जाएगा ना। अच्छा, -2/2 इज 1 का स्क्वायर 1 -1 +3 लिखूं क्या, -1 + 3 कितना होता, +2, क्योंकि 2/2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, कौन सा 1 है, -1 है, -1 + 3 कितना होता, +2। फिर +2 चाहिए क्या अपन को आंसर में, नहीं, अपन को स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर में लिखेंगे, क्या करके लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, t स्क्वायर - 2t + 3 को क्या लिख सकते हैं, t - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। Therefore, I is equals 2 multiplied by 2 है इधर, 2 multiplied by इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 क्या है, t स्क्वायर - 2t + 3, t स्क्वायर - 2t + 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, गुड, t - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में dt। ये कौन से फॉर्मूला में आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², क्या है फॉर्मूला,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल 1/a। हाँ बताओ, tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, यही फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। फिर यही फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर दे रहा हूं। 2 तो एज इट इज है, मल्टीप्लिकेशन में 1/a ये के जगह पर है √2, tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर है t-1 अपॉन a ये के जगह पर है √2 प्लस कांस्टेंट c। 2/√2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते अपॉन √2। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 को कैंसिल करने के लिए लिखा है मैंने tan इनवर्स ऑफ t के जगह पर क्या लिखना है, फिर t के जगह पर लिखना है tan x/2 -1 अपॉन √2 प्लस c। अच्छा, ये एक √2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 2 था, एक डिनोमिनेटर में था, तो उससे कैंसिल हो गया। क्या रहेगा फिर, √2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ tan x/2 -1 होल अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट c। ये है बेटा आंसर करने का वे। क्या था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x माइनस sin x था। ये कैसा दिख रहा था, ये sin x प्लस b cos x प्लस c के जैसा। तो इसमें cos x को क्या लिख सकते हैं अपन, tan में 1 माइनस tan x, मीन्स cos x और sin x दोनों को भी किस में कन्वर्ट करना था, tan x/2 में। तो tan x/2 का उनका फॉर्मूलास में लिख दिया अपन। उसके बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप में tan x/2 इक्वल टू t लेना है। तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस t² dt। फिर tan x/2 जहां जहां है वहां पर अपन ने t लिखना पड़ेगा, और dx के जगह पर लिखना पड़ेगा 2/1 प्लस t² dt। उसके बाद में डिनोमिनेटर में कुछ टर्म में 1/1 प्लस t² करके है, वो सभी टर्म में नहीं करके 1 प्लस t² का एलसीएम निकाल दिया। 1 प्लस t² 2 के डिनोमिनेटर में नहीं है करके 2 × 1 प्लस t² 2 प्लस 2t² हो गया। इसके डिनोमिनेटर में है तो ऑलरेडी 1 माइनस t² करके एज इट इज लिख दिया। इसके भी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है करके -2t को एज इट इज लिख दिया। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 1 प्लस t², डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 1 प्लस t² दोनों भी सेम रहेगा, इन प्रॉब्लम्स में रहने वाला है, वो कैंसिल हो गया। फिर ये 2 1 और 2 जो है इसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t² माइनस t² हो गया t², 2 - 1 कितना +1 -2t 2 + 1 3 इधर लिख दिया। नेक्स्ट अपन को रह गया ये परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। ये टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर t का लीनियर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो t² - 2t + 3 जो एक्सप्रेशन है इसको अपन ने सेपरेट ले लिया। t² - 2t प्लस t², फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप में क्या होता है, t² के मल्टीप्लिकेशन में मीन्स x² के मल्टीप्लिकेशन में अपना एक्चुअल प्रॉब्लम। अभी यहाँ t² में है तो t² के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 है। अगर 1 के छोड़ के दूसरा कौन सा भी रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉमन निकालना पड़ता है, लेकिन कॉमन निकालने का चांस ही नहीं मिला अपन को क्योंकि t² के मल्टीप्लिकेशन में 1 है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, t के मल्टीप्लिकेशन में जो भी बच के रहेगा उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। t के मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा है, 2 क्या अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट कर दिए। 2/2 क्या है, 1 है। फिर ये क्या हो गया, जाएगा ये तीनों स्टेप मिलके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा। a माइनस था तो a माइनस बी के फॉर्मूला में बैठा, प्लस रहा तो ये प्लस बी के फॉर्मूला में बैठेगा, ये प्लस बी होल स्क्वायर का। वैसा भाई बिटाने के लिए अपन ये ऐड कर रहे हैं और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में t - 1 होल स्क्वायर हो गया। फिर ये -2/2 कितना है, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2। फिर अपन को +2 करके चाहिए क्या, नहीं, क्या करके चाहिए, फॉर्मूला में बिटाने के लिए स्क्वायर के जैसा चाहिए करके √2 का स्क्वायर लिखिए 2। फिर ये दिख रहा अपन को इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये वैल्यू जो है ये t² - 2t + 3 का इसमें रिप्लेस करने के बाद में ये दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² के जैसा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। 1/, ये 2 तो एज इट इज, 1/a ये के जगह पर क्या है, √2 लिख दिया। tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर है t - 1 अपॉन √2। t - 1 का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में लिखे क्या अपन ने, नहीं, इससे पहले प्रॉब्लम में लिखे थे, है ना।
ठीक है, उसके बाद में अपन को ये 2/√2 है, √2 रहने के कारण 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक √2 कैंसिल करने के लिए। फिर टी की जगह पर क्या लिखना है अपना? टी का है tan x/2, उसको रिप्लेस भी कर दिया। वैसा एक √2 कैंसिल होके जस्ट √2 रह गया, tan इनवर्स ऑफ tan x/2 माइनस 1/√2। और एक इस मेथड में लास्ट प्रॉब्लम एक आंसर करते हैं। इस मेथड अप्लाई करना है या नहीं करना है भी बता देता हूं। उसी जैसा दिखने वाला तो है, लेकिन अप्लाई होता या नहीं होता। ये फोर्थ क्वेश्चन लिया है मैंने। फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस sin x dx के जैसा लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में है। तो ये जो अभी तक अपन ने आंसर कर रहे थे उस मेथड में भी इसका आंसर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। कैसा दिख रहा है ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x के dx के जैसा दिख रहा है। फिर इसके लिए अपन क्या करना पड़ता था? sin x को tan x/2 में, cos x को भी tan x/2 में कन्वर्ट करके tan x/2 इक्वल टू t लेके आंसर करना था। वैसा कर सकते क्या सर इसको? हाँ, उस मेथड इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसी के फॉर्मेट में है, तो वो मेथड तो अप्लाई होने वाला है। फिर उसको अप्लाई ना करते हुए भी अपन डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। वो कैसा बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए। अभी तक 3 क्वेश्चन तो किए हैं, तो आप लोग उस मेथड में तो आंसर कर सकेंगे, तो इसको डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आंसर इसका कैसा आ जाएगा वो बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ करके लिख रहा हूं, आई करके लिया है इसे, 1/cos x माइनस sin x dx। अच्छा, ये cos x माइनस sin x को ही लिखना है ना अपन को? क्या करके लिख सकते? देखो एक बार, इससे पहले तुम लोगों को मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाते टाइम पे इसके बारे में बताया था बेटा। याद नहीं है ना? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बता ही इजी है ना चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा याद रहना मुश्किल हो गया। इजी है क्या? इजी है। पढ़ाई ज्यादा किए तो सब चैप्टर इजी है, पढ़ाई कम किए तो सब चैप्टर हार्ड रहेगा। इसलिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही पढ़ाई करना है, कम नहीं करना है। फिर क्या है इसमें? cos x माइनस sin x। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या किए थे? cos x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1। sin x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1। इन दोनों को √2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते। किससे? √2 से। क्या हो जाएगा? √2 इंटू, बताओ बेटा क्या लिख सकते? 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। क्या कर रहे हैं अपन ने? सेंस मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? √2 cos x का मल्टीप्लिकेशन में 1 का स्क्वायर प्लस sin x का मल्टीप्लिकेशन में 1 का स्क्वायर। इससे एक्चुअली अपन ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। क्या हो जाएगा? √1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू √2। ये √2 से अपन ने क्या किए? मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर्स को। आ गया? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसको? √2 इंटू, क्या किया अपन ने? सिंपल स्टेप है, ये कॉमन फार्मूला है। इससे पहले अपन ने मैंने खुद ही बताया था तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, राइट? फिर ये cos x को पहले लिख देता हूं 1/√2। cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है? cos 45 का π/4 माइनस माइनस sin x लिख देता हूं पहले 1/√2 sin का कौन सा एंगल का वैल्यू है? sin π/4 लिख सकते क्या? cos ये cos भी माइनस sin ये sin भी। क्या हो जाएगा? cos ऑफ a प्लस बी x प्लस π/4। अच्छा, cos x माइनस sin x के जगह पर √2 cos ऑफ x प्लस π/4 करके लिख सकते। क्या किया अपन ने? ये cos x प्लस b sin x के जैसा है, ये cos x प्लस b sin x का जैसा कभी भी रहा तो सिंपली अपन ने √a² प्लस b स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई करने का। a के जगह पर 1 था, b के जगह पर 1 था, √a² प्लस b स्क्वायर √a² प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू √a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 1 है, तो √1² प्लस 1² इज इक्वल टू
1 + 1 दैट इज इक्वल √2। √2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, फिर डिवाइड किए सो अपना क्वेश्चन में काम में आ गया, मल्टीप्लिकेशन किए सो वैसे रह गया। 1/√2 के जगह पर कास के साथ में कास ही ले लिया अपन ने, क्योंकि कास का फॉर्मूला में बिठाने के लिए 1/√2 कास का 45 डिग्री का एंगल का वैल्यू है, 1/√2 साइन का 45 डिग्री का एंगल का वैल्यू है। फिर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी सेम है। फिर कास ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला में बैठ गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं अभी, √2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x प्लस π/4 dx लिख सकते हैं। चलो ये 1/√2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos क्या हो जाएगा, sec ऑफ x प्लस π/4। sec का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, 1/√2 तो एज इट इज है, 1/√2 को मैंने कुछ नहीं किया है। सेक का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा, थीटा कितना है x प्लस π/4 प्लस tan थीटा, थीटा कितना है x प्लस π/4 प्लस c। x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या डिनोमिनेटर में लिखने के लिए, नहीं है, 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। आ गए फिर आंसर, हाँ वो मेथड अप्लाई करने का जरूरत गिरा क्या, नहीं गिरा। इसीलिए डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ये दोनों पता करना है, इन दोनों का अच्छे से पढ़ाई करना है। तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के लिए देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, रट्टा हमारे तो याद रहने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स है, अप्लाई करना है, सब्जेक्ट अपना नॉलेज को अप्लाई करके मैथमेटिक्स को फाइंड आउट करना है। रट्टा हमारे तो एक क्वेश्चन याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, क्या याद रखेंगे। इसलिए रट्टा ना मारते हुए क्या करना है, अप्लाई करना है, खुद का दिमाग को अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन को कौन सा चैप्टर पता रहना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ही कौन सा चैप्टर मालूम कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स का। ओके, ये है बेटा अपन 4th क्वेश्चन का ऐसा आंसर कर दिए। उस फॉर्मूला अपन को, उस फॉर्मेट जो है उसका एप्लीकेशन का जरूरत इसमें नहीं गिरा, वो अप्लाई किए तो भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, आंसर्स मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे मेथड को अपन ने यहाँ रुका देते और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज 2 थीटा का। अभी अपन ने थीटा का लिए थे, x/2 लेना पड़ा tan में, 2 थीटा का tan में x ले लिए तो हो जाएगा। उस हिसाब से अपन ने नेक्स्ट मेथड में अपन ने आंसर कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Then take care, have a good day, bye.